मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। न लाग न लपेट, कोई खुश रहे या किसी को पहुंचे ठेस, मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो बोल दिया। ये चुनाव 80% वर्सेस 20% का है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। किसी सामान्य सी समझ रखने वाले इंसान को भी ये बात आसानी से समझ आ जाएगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जो 80% और 20% की बात की है, इन आंकड़ों का एक सिरा हिंदू मुसलमान वाले समीकरण से भी जुड़ता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे एक बात और कही है, सुनिए उसे। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, न पहले करता था, न आगे उसको करना है और न ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी को यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता बीजेपी के साथ नहीं जाता या वो बीजेपी को नहीं पसंद करता? एक दिन पहले ही आदर्श आचार संहिता लगी है। एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे बयान न दिए जाएं जो आचार संहिता की सरहदों को तोड़ दे। लेकिन अब जब सीएम योगी ने ही इशारों में हिंदू मुसलमान वाला तीर कमान से निकाल दिया तो राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता सुनील साजन सामने आए। उनके पास योगी के 80 और 20% वाले फॉर्मूले के जवाब में 25% वर्सेस 15% वाला फॉर्मूला था। क्या है ये फॉर्मूला, समझिए इसे। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक कुटने और पिटने लगे, तब भाजपा को 80 और 20 की बात याद आई। ये लड़ाई 80 और 20 की नहीं है, ये लड़ाई 15 और 85 की होगी जाके। गड़ी तभी भी भाजपा अपना ठीक कर ले। मतलब समाजवादी पार्टी ने भी अपना फॉर्मूला सेट कर रखा है, लेकिन कांग्रेस योगी के बयान को कैसे देखती है वो भी सुनिए। सांप्रदायिकता का खुला तांडव करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता अब कभी स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं होंगे, 80-20 पर नहीं होंगे, 60-40 पर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव बेरोजगारी पर होंगे, माताओं बहनों के सम्मान पर होंगे, किसानों का जो अपमान किया है थार की मार से और खाद की कमी से, उस पर होंगे, किसानों की फसल के उचित मूल्य पर होंगे, करोड़ों लोगों को रोजगार देने के नाम पर होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है और कौन नहीं जानता कि बीजेपी तो हिंदुत्व का सिरा शुरू से पकड़े हुए है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए ओवैसी ने दमखम लगा रखा है, बिल्कुल वैसे ही। मगर योगी के बयान को मुस्लिम धर्म गुरु किस तरह देखते हैं वो सुनिए। किसी भी पॉलिटिकल वार को कम्युनिटी वार ना बनाया जाए, और अगर इस तरीके की कोई भी शख्स बयानबाजी करता है जिसमें किसी खास धर्म के बारे में या किसी खास मजहब के मानने वालों के बारे में कोई टिप्पणी होती है, तो निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए। और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। अगर इस तरीके की बयानबाजियां जो धर्म के आधार पर या मजहब के आधार पर या किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करती हैं या किसी भी तरीके का पोलराइजेशन समाज में पैदा करने की कोशिश की जाती है,
तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को अज खुद उसका संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। जाहिर सी बात है कि इस शंखनाद के साथ ही चुनावी समर भूमि में महायुद्ध भीषण होगा। अभी तो शुरुआत है। उम्मीद कीजिए कि जैसे जैसे 10 फरवरी की तारीख नजदीक आएगी, ये लड़ाई और धारदार होती जाएगी। तो देखना सिर्फ इतना होगा कि इस चुनावी समर में किसके तरकश में कितने हैं तीर और किसके दल में कितने हैं वीर। उत्तर प्रदेश में जिन्ना पॉलिटिक्स के बाद अब 80 बनाम 20 की नई राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 80 उनके साथ है और 20 विपक्ष के साथ है। इसको विपक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी आंकड़ों में एक बार फिर गलत है और केवल 15% बीजेपी की तरफ जा रहा है और बचा हुआ सपा की तरफ आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी कड़ा पलटवार करा है और कहा है कि इनके पास बताने को विकासी मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है और जिसके बाद ये मजबूर हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने को। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।